दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माघ गुप्त नवरात्रि के जो दूसरा दिन है उसमें माँ दुर्गे की कैसे पूजा करें, कौन से मंत्रों का आज जाप करना है वो भी आज की इस वीडियो में हम जरूर बताएंगे कि ऐसा कौन सा मंत्र है जिसको आप जाप करके माँ का सानिध्य, माँ का अनुकंपा का प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, हम अपने मंदिर में आ गए हैं और पूजा पाठ की पूरी तैयारी कर चुकी हूँ और बिल्कुल साधारण तरीके से बताऊंगी कि हम महिलाएं या हम गृहस्थ जो भी हैं अपने घर में माँ दुर्गा की किस तरह से पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, जो पहले दिन है भगवान को साफ स्वच्छ करके मंदिर उनका साफ करके माता रानी के वस्त्र को जरूर चेंज कर देना है। और कान्हा जी को देखिए हमने स्वेटर पहना के रखा है क्योंकि ठंडा का समय है, तो इनके वस्त्रों को देखिए चेंज करके यहाँ रख दी थी। ये भी कान्हा जी का देखिए वस्त्र है, तो ये इनको चेंज करके और मैंने इनको रात में मैंने ये पहना दिया था। तो इस तरह से देखिए, और बाकी मेरे सभी देवी देवता को मैंने एक ही तरह का ये देखिए वस्त्र पहना दिया है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। माँ का आज 9 रूपों की, हम जो गृहस्थ होते हैं माँ के 9 रूप की पूजा करते हैं। देखिए, ऐसे तो इसमें 10 महाविद्या की पूजा की जाती है, तो जो साधु संत तांत्रिक होते हैं वो महाविद्या की पूजा करते हैं। हम गृहस्थ, हम साधारण लोग जो है माँ के 9 रूप की पूजा करते हैं। तो आज माँ के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा करेंगे। तो इस तरह से साधारण तरीके से मैं पूजा पाठ करती हूँ और वही मैं आपको बताऊंगी भी। और कौन से मंत्र, जो सप्त श्लोकी मंत्र है उसमें 7 मंत्र है, उसको जरूर पढ़ने से क्या हमको लाभ मिलता है और माँ को क्या भेंट, पान के पत्ते पे क्या चीज का भेंट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपके दुर्भाग्य दूर होगा और घर में सुख शांति, माँ की अनुकंपा, माँ की कृपा हम पर बरसेगी। तो इसलिए चलिए वो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको वीडियो के लास्ट में जरूर बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, हमने अष्टदल कमल बना लिया है। आप चाहें तो अखंड ज्योत भी जला सकते हैं, लेकिन मैं रोज जलाती हूँ क्योंकि माघ का महीना, इसमें तिल का तेल का बहुत ही अच्छा होता है जलाना। तो तिल का तेल का हम ये जलाती हूँ, शाम तक जलता है। आरती करने के लिए कपूर ले लीजिए और इस तरह के फूल और जो भी आपके पास व्यवस्था हो वो रखिए। एक काचवनी पात्र रखिए भगवान का स्नान वगैरह सब कुछ कराने के लिए। और भोग, जो आपके पास भोग हो उसकी व्यवस्था करिए। माँ को चुनरी भेंट करने के लिए चुनरी रखिए। पान का पत्ता देखिए मेरे घर में है, तो अभी शरद ऋतु आएगी तब जा करके सही हो जाएगा। तो अभी पान का पत्ता थोड़ा सा वो हो गया है, ये पान का पत्ता चाहिए। इस तरह से फूल, ये वस्त्र रूपी कलावा, कपूर, इस तरह के सभी व्यवस्था अपना कर लेना है। और चलिए शुरू करते हैं। माता रानी के ब्रह्मचारिणी रूप की आज पूजा करेंगे। तो देखिए, कोई भी पूजा करते हैं तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दीप को करेंगे प्रज्वलित। तो ये हमने दीप प्रज्वलित कर लिया है। अब धूप जला लेंगे। ये देखिए, हाथ में फूल और अक्षत लेकर के माँ ब्रह्मचारिणी के दूसरे रूप को ध्यान करते हुए, प्रथम शैलपुत्री चादित्य ब्रह्मचारिणी, तित्र चंद घंटा माँ कुष्मांडा चतुर्थकम, पंचम स्कंद माते षष्ठ कत्यायनी च, सप्तम कालरात्रि महागौरी चष्टामम, नवम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकृतिता। इस तरह से कह के ये अक्षत और फूल माँ के श्री चरण कमल में छोड़ देंगे। फिर माँ के श्री चरण कमल में जल देंगे और ये ध्यान करेंगे कि माँ के श्री चरण कमल को हम धो रहे हैं। माँ ब्रह्मचारिणी, जिस दिन जो त्योहार मतलब होगा उस दिन उस देवी को ध्यान करते हुए पूजा करना है। देखिए, जो जल है माँ के पैर का धोया हुआ किसी पात्र में इसको डाल लेंगे, ठीक है। देखिए, फिर माँ को चुनरी भेंट करेंगे। माँ के श्री चरण कमल में चुनरी देंगे और ध्यान करेंगे कि हम माँ का श्रृंगार कर रहे हैं। माँ का श्रृंगार करने के बाद माँ को सिंदूर जरूर चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए। सभी भगवान को टीका चंदन कर देंगे। सभी भगवान को टीका चंदन करने के बाद अक्षत छोड़ देंगे, ठीक है। और माँ के श्री चरण कमल में हम लोग पुष्प चढ़ाएंगे। अगर अड़हुल का पुष्प मिल जाता है तो अच्छा बात है। तो ये माँ के श्री चरण कमल में अड़हुल का फूल
लाल रंग का मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। माँ को अड़हुल का फूल बहुत ही प्रिय है, तो उनके श्री कमल में अड़हुल फूल चढ़ा देंगे। ये देखिए हमने कान्हा जी को भी स्नान वगैरह करा के बैठा दिया। माँ को स्नान कराने के बाद अपने सभी देवी देवता को स्नान करा देना है। और देखिए कान्हा जी को रोज, जो मेरे यही श्री विग्रह हैं तो मैं इन्हीं को रोज स्नान कराती हूँ और जल का छींटा दे के सभी देवी देवता को स्नान करा देती हूँ। और ये देखिए मेरी माता रानी बहुत ही सुंदर लग रही हैं, मेरे सभी देवी देवता बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो माँ को इत्र जरूर अर्पण करें, ठीक है। इनका जो ये वस्त्र है इसी में इत्र अर्पण करना है इस तरह से। और आप एक रुई में लेकर के भी इत्र रख सकते हैं। तो इत्र जरूर माँ को अर्पण करें, जिससे हमारे जीवन में भी सुगंध फैला रहे। तो माँ, इत्र चढ़ाने से माँ बहुत ही प्रसन्न होती हैं, माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं, ठीक है। तो इत्र जरूर माँ को अर्पण किया करिए। अब देखिए माँ को फूल अर्पण करना है, उनके श्री चरण कमल को प्रणाम करते हुए फूल अर्पण कर देंगे। ये देखिए कलश के पास फूल चढ़ा देंगे। एक छोटा कलश रखिए, 9 दिन जरूर रखना है, ठीक है। बहुत साधारण तरीके से आपको मैं बता रही हूँ कि कैसे पूजा करना, कोई भी ज्यादा नहीं है। भगवान भाव के भूखे होते हैं, तो भाव से भगवान को पूजा करिए। देखिए माँ को ये भोग लगाइए। माँ को ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा कर रहे हैं तो सफेद चीजों का भोग लगता है, तो ये माँ को दूध का भोग जरूर लगाइए। माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा आज करेंगे, तो माँ को दूध का भोग लगा दिए। हम पानी का घेरा दे देते हैं, भोग लगाते हैं तो उसके ऊंचे आसन तुम्हें बिठा के भोग लगाऊं मेरी माँ, ऊंचे आसन तुम्हें बिठा के भोग लगाऊं मेरी माँ। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण आओ मेरी दुर्गे माँ, ऊंचे आसन तुम्हें बिठा के भोग लगाऊं मेरी माँ, ऊंचे आसन तुम्हें बिठा के भोग लगाऊं मेरी माँ। फिर ये माँ के पट को बंद कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से माँ के का जो भोग देते हैं वो पर्दे के अंदर माँ का भोग देंगे। फिर देखिए हाथ, माँ का हाथ धुलाना, भाव करना, हस्त प्रक्षालन करिष्यामि, मुख प्रक्षालन करिष्यामि, इस तरह से करके 3 बार पानी छोड़ते हुए माँ के तरफ ऐसे करके और ये घुमा देना अपने भगवान के तरफ, ठीक है। तो इससे भगवान का हाथ मुंह पोछा दिया। अब भगवान की करेंगे हम लोग कपूर से आरती अपनी माता रानी की। देखिए ये बहुत जरूरी होता है, इससे माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। हमारे घर में सुख समृद्धि सब बना रहता है। देखिए 2 इलायची, 2 लौंग, ये इसमें ये लगा हुआ होना चाहिए, इसका फूल लगा हुआ होना चाहिए। तो ये 2 लौंग और ये 2 बतासे इस तरह से करके और माँ को भेंट जरूर करना है, प्रतिदिन करना है, इतना तो कर ही देना, इससे माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। तो ये हम लोग माँ को भेंट कर देंगे, उनके श्री ये हम लोग भेंट कर दिए माता रानी को। तो इससे माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और बोलना है देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जही, इस तरह से कह के माँ को ये अर्पण कर देना है, ठीक है। और अब हम लोग करेंगे माता रानी की कपूर से आरती हैं। आज सप्तश्लोकी दुर्गा पढ़ने के लिए तो सबसे पहले हाथ में फूल और अक्षत लेकर के इस सप्तश्लोकी दुर्गा की स्तुति पढ़ेंगे। तो देखिए इसको पढ़ने से बहुत ही लाभ होता है, पूरे 9 दिन इसको जरूर पढ़ना चाहिए। ऐसे तो देखिए सप्तशती के बहुत सारे अध्याय हैं, इनको जरूर पढ़ना चाहिए, लेकिन कम से कम ये भी 7 श्लोक अगर रोज पढ़ लेते हैं ना तो हमें अत्यंत गुना फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अथ सप्तश्लोकी दुर्गा श्रीवाच देवी त्वं भक्त शूलभे सर्व कार्य विधायनी कलो ही कार्य सिद्ध्यर्थमुपायं ब्रूहि यत्नता देवी उवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलो सर्वश्च साधनं माया त्वय स्नेहनाप्यां वस्तुते प्रकाश्यते। ओम अस श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषि
अनुष्टुपा छंदा श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताः श्री दुर्गा प्रीत्यर्थ सप्त श्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। ओम ज्ञानीना मपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बालदा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हरसि भीतिं शेष जनतो स्वस्त्यो स्मृता मतिं तियु शुभां ददासि दरिद्र दुख भय हारिका त्वदन्या सर्वोपकारणाय सदार्चिता सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वाद साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागतिना परित्राण परायणे सर्वसारते हरे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वसे सर्वशक्ति समान्विते भयभेस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते रोगान् शासापहंसि तुष्टा रुष्टा तु कमान सकलान् भीष्टान् त्वमाश्रिता नाम्ना विपन्नराडाराम् त्वमाश्रिता हराश्रयतां प्रयन्ति सर्वबाधा प्रशंसमनं त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी एमे त्वया कार्यस्मद्वैर्विनाशनम्। इस तरह से करके श्री दुर्गा सप्त श्लोकी संपूर्ण हुआ। और ये जो फूल और अक्षत जो लिए हैं वो माँ के श्री चरण कमल में इसको अर्पण कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये दुर्गा सप्तशती। और कल जो मैं आप लोगों को ना श्री दुर्गा स्तोत्र सतनाम स्तोत्रम में पढ़ के सुनाऊंगी। तो अगर आप लोग नहीं भी पढ़ने तो श्रवण मात्र से भी बहुत इसका अत्यंत गुना लाभ की प्राप्ति होती है। तो जरूर सुनिए। और अब हम लोग करेंगे माता रानी की आरती। तो चलिए शुरू करते माता रानी की आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाएं भारतीयो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। ये देखिए हो गई आरती। इसके बाद आरती को देंगे पानी का चवनी और माता रानी को देते हुए माँ को की तरफ इस आरती को देंगे। फिर पूरे घर में इस आरती को घुमा देंगे और माता की अनुकंपा पूरे सुगंध पूरे घर में फैला देंगे। तो इस तरह से करके अपना आरती हुआ संपन्न। और फिर अपने हाथ में अक्षत और ये फूल लेकर के माता रानी से अपने किए गए अपराध को देखिए। मैं अगर आपको वीडियो में बोलेंगे तो मैं जरूर बताऊंगी कि कैसे अपराध हिंदी में आप अपने गलतियों की गई क्षमा याचना कर सकते हैं। तो हाथ में फूल अक्षत लेके माता रानी से अपने की हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करिए। और वीडियो को ज़्यादा से अभी क्षमा याचना कर लूँगी। तो चलिए करते हैं क्षमा याचना। तो देखिए हाथ में फूल और अक्षत ले लिए। हे माँ, हमने जो मंत्रहीन क्रियाहीन जो भक्तिहीन पूजन किया है वो हमारी गलतियों को क्षमा करिए। आप हमारी माँ हैं, हम आपके बच्चे हैं। हमारे द्वारा किया हुआ पूजा पाठ में कुछ भूल चूक हो गई हो माँ, तो आप सुरेश्वरी हैं, महेश्वरी हैं, आप जगदम्बा हैं, जगत को देने वाली हैं, जगत को धारण करने वाली है मेरी माँ। आप मेरे द्वारा किया हुआ इस जप तप को ग्रहण करिए और मेरे अपराधों को क्षमा करके हे भवानी, हे जगदम्बा, हे सुरेश्वरी हम पर प्रसन्न होइए। अपने बच्चों पे सदा माँ प्रसन्न रहती है, तो आप हम पर प्रसन्न रहिए। तो इस तरह से कह के अपने माँ के श्री चरण कमल में इस फूल और अक्षत को छोड़ देंगे और अपना आंचल फैला करके अपनी माता रानी से अपने आशीर्वाद मांगेंगे। तो इस तरह से देखिए आप लोग साधारण तरीके से, कोई ज्यादा करने के, आप चाहें तो हवन कर सकते हैं, आप चाहें तो पंच दिया से आरती कर सकते हैं, कपूर से कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो थैंक यू, धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।